आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कक्षा 11 सामान्य हिंदी के संशोधित पाठ्यक्रम का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य नहीं हो पाया है। इसलिए विशेषज्ञों की जो समिति बना के और 30% हर विषय में 30% पाठ्यक्रम की कटौती की गई है। पाठ्यक्रम पे मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लिंक पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। मैं लिंक नीचे दे दिया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो 2 खंडों में विभक्त है, खंड क और खंड ख। खंड क जो है वो पूरा का पूरा साहित्य है और खंड ख जो है वो संस्कृत साहित्य और व्याकरण में विभक्त है। जो खंड क है वो 4 भाग में विभक्त है। एक गद्य खंड, काव्य खंड, कथा साहित्य और नाटक। तो जो गद्य खंड है, गद्य खंड में एक पाठ है राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब। इसे इस वर्ष नहीं पढ़ना है, कोविड की वजह से इसे सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। काव्य खंड में कविवर बिहारी का भक्ति और श्रृंगार, ये हमें इस वर्ष नहीं पढ़ना है कोविड की वजह से। कथा साहित्य में यशपाल की कहानी समय और भगवती चरण वर्मा की जो कहानी है प्राश्चित, इस वर्ष हमें कोविड की वजह से नहीं पढ़ना है। इसको भी पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। तो एक बार पुनः आप सुन लीजिए कि गद्य खंड में राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं बनाम गुलाब नहीं पढ़ना है, कविवर बिहारी का भक्ति एवं श्रृंगार नहीं पढ़ना है, यशपाल का समय कहानी नहीं पढ़ना है, भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित कहानी नहीं पढ़ना है इस वर्ष। खंड ख में जो संस्कृत का खंड है उसमें लोभः पापाय कारणम नहीं पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण में जो संज्ञा शब्द के रूप हैं और जो सर्वनाम शब्द के रूप हैं उन्हें भी इस वर्ष नहीं पढ़ना है कोविड की वजह से। संज्ञा शब्द में जगत, राजन, सरित, सर्वनाम में सर्व, इदम और यह, ये 6 शब्द रूप इस वर्ष नहीं पढ़ने हैं हमें। ये रहा संशोधित पाठ्यक्रम का एक संक्षिप्त प्रारूप जो मैंने आपको बता दिया। आइए अब देखते हैं कि 70% के पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक बार बस केवल मैं आपको रिफ्रेश करना चाहता हूँ। तो 70% के पाठ्यक्रम में आप देखिए ध्यान से, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 100 नंबर का एक प्रश्न पत्र होगा 3 घंटे में। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त होंगे। खंड क गद्य, पद्य और नाटक और कहानी में विभक्त है। खंड ख संस्कृत निबंध और काव्यगत सौंदर्य, रस, छंद, अलंकार और हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और पत्र लेखन में विभक्त है। खंड क से 50 अंक के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में और खंड ख से भी 50 अंक के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप देखिए दोनों यहाँ पे गलती से थोड़ा सा वो लिख दिया गया है क। अब जो खंड क 50 अंक में विभक्त है उसमें 6 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आपका होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो 2 खंडों में विभक्त होता है। गद्य साहित्य का इतिहास 5 नंबर का, पद्य साहित्य का इतिहास 5 नंबर का। और पाठ्यक्रम में जो निर्धारित गद्यांश हैं उन गद्यांशों पर आधारित आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 3 वह 10 अंक का होता है। और ठीक वैसे ही प्रश्न संख्या 4 भी 10 अंक का होता है। इसमें 5 सवाल पूछा जाता है। जो आपको पद्यांश है उन पद्यांशों पर आधारित 5 सवाल पूछे जाते हैं और प्रत्येक सवाल 2 अंक का होता है और ये भी 10 अंक का होता है।
इसके बाद से प्रश्न संख्या जो आपका 5 है वो दो खंडों में विभक्त है, क और ख। क में जो है जो आपके साहित्यिक लेखक हैं उन लेखकों का जो है साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। शब्द सीमा निर्धारित होता है, 80 शब्द में ही करना है। और इसका भी जो अंक विभाजन जो होता है वो 3+2 में होता है, मतलब 5 अंक में इसको भी करना होता है। जो खंड ख है 5 का ख, ये जो है आपके जो कवि लोग हैं, कवियों का साहित्यिक परिचय देना होता है। इसकी भी शब्द सीमा जो है 80 निर्धारित की गई है। इसका भी अंक जो है 3+2 में विभक्त है, मतलब 5 अंक में करना है। प्रश्न संख्या जो 6 है, ये जो है कहानी का उद्देश्य और सारांश लिखना होता है 80 शब्द में, जो कि मैं वीडियो बना के पहले भी दे चुका हूँ और आगे भी मैं दूंगा, आप देखिएगा वहाँ। ये भी 5 अंक में एक प्रश्न करना होता है, एक प्रश्न 5 अंक का है। और जो निर्धारित जो नाटक है, वो नाटक में जो है पात्रों का चरित्र चित्रण और कथावस्तु पूछा जाता है, 80 शब्दों में करना होता है और एक प्रश्न ही करना होता है, एक प्रश्न 5 अंक का है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 50 अंक का विभाजन कैसे कैसे हुआ। आइए खंड ख के 50 अंकों का विभाजन हम देखते हैं। खंड ख के 50 अंकों का विभाजन में जो 8वां प्रश्न बनता है वो 2 भाग में होता है, 8 का क और ख। जो 8 का क होता है संस्कृत, जो हमारा संस्कृत खंड है, संस्कृत खंड में जो गद्यांश हैं उनका हिंदी अनुवाद पूछा जाता है 7 अंक में। और संस्कृत में जो पद्य है उस पद्यों का जो है हिंदी अनुवाद पूछा जाता है 7 अंकों में। इसके बाद से प्रश्न संख्या जो 9 बनता है वो लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के अर्थ एवं प्रयोग पर एक प्रश्न रहता है, जो कि मात्र 2 अंक में विभक्त है। किसी या तो लोकोक्ति करिए या तो आप मुहावरा करिए। करना क्या होता है, उसका अर्थ लिखना होता है और वाक्य में प्रयोग करना होता है। 2 अंक का ये प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या जो 10 है उसमें आपको उसको मतलब आपको संधि पढ़ना है। संधि में क्या क्या पढ़ना है, तो संधि में आपको दीर्घ संधि पढ़ना है, गुण संधि पढ़ना है, यण संधि पढ़ना है, अयादि संधि पढ़ना है। अब कह रहा है इसमें से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित जो है शब्दों का संधि मतलब परिचय संधि विच्छेद करना होता है। मतलब कि आपके पाठ्यक्रम में केवल स्वर संधि पढ़ना है और स्वर संधि में जो है वृद्धि संधि को नहीं पढ़ना है। आपको दीर्घ, गुण, यण, अयादि संधि ही पढ़ना है। और जो है 3 प्रश्न आएगा और एक प्रश्न जो है 3 नंबर का रहेगा। अब कह रहा है कि संस्कृत शब्दों में जो विभक्त की पहचान, मतलब कि शब्द रूप, आपको जो है 2 शब्द रूप करना होगा और बहुत आसान है, आत्मा का और नाम का। बस आत्मा और नाम का आपको शब्द रूप याद करना है, जो है 2 अंक का। अब प्रश्न संख्या 11 और जो 12 है ये पूरा का पूरा दोनों जो है ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको 11 में ये हिंदी का व्याकरण है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर पूछा जाएगा, जिसे शब्द युग्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है अनेकार्थी शब्द पूछा जाएगा 2 अंक में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 देगा, जो है 1 नंबर का। फिर कह रहा है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, मतलब कि लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी से संबंधित जो त्रुटियां होती हैं उन पे प्रश्न बनता है 2 अंक का। फिर जो है काव्यगत सौंदर्य में आपको रस, छंद, अलंकार पढ़ना होता है। तो कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में रस में केवल श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस के लक्षण और उदाहरण ही पढ़ने हैं। मतलब कि आपको केवल का केवल 5 रस ही पढ़ना है। एक पूछेगा कि करुण रस की परिभाषा दीजिए और उसका लक्षण लिखिए 2 अंक में। अलंकार में भी आपको दोनों अलंकार पढ़ना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में आपको जो है अनुप्रास, यमक, श्लेष पढ़ना है और अर्थालंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के जो है लक्षण और उदाहरण पढ़ने हैं। कोई 2 आएगा, परीक्षा में आपको 2 आएगा, कोई 1 करना होता है, वही 2 अंक का। इसके बाद से जो है छंद है, छंद में आपको केवल मात्रिक छंद पढ़ना है, वर्णिक छंद नहीं पढ़ना है। और मात्रिक छंद में आपको केवल दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियाँ ही पढ़ने हैं, इनके लक्षण और उदाहरण। यह भी 2 अंक में विभक्त है। जो प्रश्न संख्या 13 है आपका, वो जो है 6 अंक का है और 6 अंक में जो है आपको पत्र लेखन का कार्य करना है। पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें 3 जो है शीर्षक निर्धारित किया गया है।
या तो नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र करिए, या बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आप जो है आवेदन पत्र लिखिए, या अपने नगर में सफाई के लिए जो है नियुक्ति पत्र लिखिए, सॉरी ये सफाई के लिए अपने अधिकारी को पत्र लिखिए। ये 3 शीर्षक है। 3 शीर्षक में से कोई 2 शीर्षक परीक्षा में पूछा जाता है, और करना क्या होता है, आपको मात्र एक ही शीर्षक पे आपको निबंध ये एप्लीकेशन लिखना होता है, जिसमें हर वर्ष जो है नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र ही पूछा जाता है। यही महत्वपूर्ण है, नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि अपने निकटवर्ती इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद के लिए जो है एक रिक्त पद है, उसके लिए आप जो है अपने प्रबंधक को पत्र लिखिए, या लिपिक के लिए पत्र लिखिए, ऐसे कुछ बनेगा। वो मैं बाद में आपको फॉर्मेट भी बता दूंगा। जो 14वां प्रश्न बनता है, अंतिम प्रश्न, वो निबंध का होता है। निबंध में कुछ शीर्षक निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न। ये आपके शीर्षक हैं। इन शीर्षक से पर निर्धारित जो है आपको 3, 4 या 5 जो है आपको निबंध पूछा जाता है, और निबंध कोई एक ही करना होता है, जिसका अंक विभाजन है 9। 2 प्रस्तावना मतलब उसके प्रारूप पे, और 7 जो है उसके विषय विस्तार पे जो है अंक निर्धारित दिया गया है, जो कि अंकों की संख्या बन के 9 हो जाती है। इस तरीके से खंड ख में जो है आपने ये 50 अंक का अंक विभाजन देखा। आइए अब देख लेते हैं खंड क और खंड ख के जो है पाठ्य पुस्तक, कौन कौन से पुस्तक हमें पढ़ने हैं, सॉरी कौन कौन से पाठ पढ़ने। एक बार हम पूरा जो हम लोगों ने सिलेबस देखा उसका पुनः हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि गद्य खंड में जो है हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है ये पढ़ना है। जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है महाकवि माँ का प्रभात वर्णन पढ़ना है। सरदार पूर्ण सिंह का जो है आचरण की सभ्यता पढ़ना है, और डॉक्टर संपूर्णानंद का जो है शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना है, और राहुल सांकृत्यायन का जो है अथातो घुमक्कर जिज्ञासा हमें पढ़ना है। सड़क सुरक्षा भी पढ़ना है। आइए अब देख लेते हैं काव्य खंड में हमें क्या क्या पढ़ना है। काव्य खंड में तो काव्य खंड में हमें संत कबीर दास का जो है साखी और पदावली पढ़ना है। सूरदास का जो है हमें विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत पढ़ना है। गोस्वामी तुलसीदास में जो हमें भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका पढ़ना है। अब महाकवि भूषण में हमें जो है छत्रसाल प्रशस्ति और जो है शिवा शौर्य ही हमें पढ़ना है। और कहानी में हमें जो है प्रेमचंद्र की बलिदान कहानी और जयशंकर प्रसाद की जो है आकाशदीप कहानी ही पढ़ना है। ये हमारा जो है पाठ्यक्रम है। और जो नाटक है, नाटक तो अलग अलग ज़िला में जो है अलग अलग नाटक जो है पढ़ाया जाता है। तो एक बार मैं बता देना चाहूँगा आपको कि जो है कुहासा और किरण, जिसके लेखक जो है विष्णु प्रभाकर हैं, ये जो है मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं और पीलीभीत जिला में पढ़ाया जाता है कुहासा और किरण। आग की आन, जिसके लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी, ये जो है पढ़ाया जाता है वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव और हमीरपुर। गरुड़ध्वज जो नाटक है ये आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच, ललितपुर में जो है गरुड़ध्वज नाटक पढ़ाया जाता है। सूतपुत्र जो नाटक है यह प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई और बाराबंकी जिला में पढ़ाया जाता है। राजमुकुट नाटक है ये कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्ज़ापुर, देवरिया, कुशीनगर, बांदा और रामपुर जिला में जो है राजमुकुट नाटक जो है पढ़ाया जाता है। ये मैंने सब जिला का भी सूची आपको दे दिया है। आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं, मतलब जिस जिला में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप उस मतलब जिस ज़िला में आपको परीक्षा देना है, आपको वही ज़िले का जो है ये पढ़ना होगा। ठीक है, इस पे भी मैंने वीडियो आपको दे रखा है और आप उसे देख भी सकते हैं जो है। अब खंड
ख जो है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि व्याकरण में सब कुछ पढ़ना है, केवल शब्द रूप नहीं पढ़ना है। और संस्कृत में जो ये 5 पाठ हैं, यही 5 पाठ पढ़ना है। वंदना है, प्रयागराज है, मतलब प्रयाग है, सदाचार उपदेश है, हिमालय है और गीता अमृतम है। ये 5 पाठ ही आपको पढ़ने हैं खंड ख में, और व्याकरण का पूरा पाठ है। इस तरीके से आज हम लोगों ने ये पूरा पाठ्यक्रम देखा, जो संशोधित पाठ्यक्रम है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे अपना कमेंट, अपना सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि मेरा उत्साह बना रहे। और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है मददगार सिद्ध होगी। चलिए, आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।